भोजन किया है तो हमारा 6000 जाप उसके पास ऑटोमेटिक चला जाता है। देने की आवश्यकता नहीं है जी। वो ऑटोमेटिक जिसका खाना हम खा रहे हो ऑटोमेटिक 6000 माला का जाप चला जाता है। और अगर कोई आके पैर छू गया तो 2000 माला का जाप हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है। इसलिए संत लोग पैर नहीं हाँ, छुआते। सही बात है। तो जब 6000 वो हो गया, 2000 ये हो गया, 8000 हमारा चला गया, तो जब इससे ज़्यादा हम भजन करेंगे तब तो हमारे पास बैलेंस रहेगा, नहीं तो हम तो कर्जे में चढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम खाते रहेंगे और भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें अंत में भोगना पड़ता है। बोतल वहीं छूट गया ना। चलो दोबारा ले लेंगे। वहीं से दे दो। हाँ। ये देखिए हम गंगा जी का दर्शन आपको करा रहे हैं और उनका अभी आचमन भी करेंगे और जैसा होगा फिर दिखाते हैं। और आज मंदाकिनी की हम महिमा सुनाते हैं। सुसरी धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सुसरी धारा है, गंगा जी की धारा है, इसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी से बढ़ करके इस समय कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए मंदाकिनी है और आपको हम दर्शन कराते हैं। ये आप लोग आचमन कर लीजिए फिर मैं आचमन करता हूँ। ये वहाँ 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 जा कर के। हाँ। ये देखिए गंगा जी हैं। ये देखिए इधर से जो अनसुईया की तरफ से ये गंगा जी आ रही हैं और इधर जो है चित्रकूट की तरफ से ये देखो जा रही हैं। ये चित्रकूट की तरफ से ये जा रही और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी आप देखेंगे सब जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए इधर भी बंदर की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। जंगल ऊपर देखिए एक संत जी की कुटी है और इस तरह से अपना संतों की लीला है और अपना है। तो ये है। हाँ, इसको थोड़ा पकड़ लीजिए, मैं भी आचमन कर लेगा। उनको दीजिए, आप ना पकड़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको वो है। हाँ जी, अभ्यास उनको नहीं है। यही मंदाकिनी है। कहते हैं सुसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है उसी तरह से ये मंदाकिनी में स्नान लिखा ना। दरस परस मुख मज्जन पाना हरई पाप गो घास समाना। इनका दर्शन करने से परसन माने दर्शन का मतलब है कि जहाँ से माने दिखाई दे वहीं से हमको आज दर्शन करना है। परस का मतलब है फिर वहाँ पर आओ साष्टांग दंडवती करो। साष्टांग दंडवती ना कर सको तो माने ये माने पैर को झुका करके सिर रख करके दंडवती करो। दरस परस मुख माने मुख में इसको थोड़ा पान करना है, मुख मज्जन पाना, फिर इसमें स्नान करना। ये चारों रीतियाँ जब करेंगे तब लिखा गंगे तो दर्शनान मुक्ति। तब कहते हैं गंगा जी के दर्शन से मुक्ति मिलती है। लेकिन उसका भी कुछ नियम होता है कि हमको हर महीना गंगा जी का दर्शन करना है। या अपने घर में भी यदि हम ले जाते हैं गंगा जी का माने वो तो वहाँ भी या तो रोज़ हमका इसका आचमन करना है माने ग्रहण करना है। यदि ऐसा करते रहेंगे तब जाके कहते हैं गंगे तो दर्शन, तब गंगा जी की मुक्ति में गंगा जी के दर्शन से मुक्ति मिले। और उसका एक नियम और होता है कि जिस दिन से आपकी मुक्ति की इच्छा हो जाए उस दिन से झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, बुरे कर्म सभी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बुरे कर्म आप करते रहेंगे तब तक सीधा रखो। जब तक आप बुरे कर्म करते रहेंगे तब तक आपको जो है मुक्ति मिलने वाली। और जो पुण्य होता है वो भी क्षीण हो जाता है। तो इस तरह से जो है चित्रकूट की अपार महिमा है। और संत की महिमा, अब यहाँ जो संत रहते हैं इसी जगह जो है तीनों समय पर वो संध्या करते हैं। और ये बंदर है, बंदर आपस में बहुत तेज़ी से लड़ते हैं और लड़ते हैं, खेलते भी है, लड़ते भी है। तो बंदरों का काम ही है खेलना लड़ना, ये सब चलता रहता है। और संत की महिमा, अच्छा यहाँ जो ये गंगा जी हैं यहाँ पर क्या है कि जो जंगल में झोपड़ियों में संत रहते हैं कुछ अदृश्य आत्माएं रहती हैं जिनको दिव्य सिद्ध कहते हैं। वो भी 3 बजे या 2 बजे आती हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर अपने नियम में जाकर अनुष्ठान करते हैं। वो सभी को दर्शन नहीं देते हैं, वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो अनुष्ठान कर रहे हैं। जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनका मार्ग भी बताते हैं। ऐसे संत यहाँ जो गंगा जी के किनारे 3 बजे गंगा जी का स्नान करोगे रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो कभी कभी किसी भागशाली को संत के दर्शन हो जाते हैं। इस तरह से चित्रकूट की महिमा है। जितना कहा जाए उतना कम है। और हम हमेशा 2 चीज़ को कहा करते हैं कि संत सेवा करो और राम नाम का जप करो।
संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कोई पुण्य नहीं है, और राम नाम से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कोई मंत्र नहीं। यही कल्याण का उपाय है, और ज़्यादा विस्तार से क्या बताऊँ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। महाराज जी प्रश्न यही है कि हम लोग तो गृहस्थ में रहते हैं, इतना भजन संतों की तरह एकांत में हो नहीं पाता। नहीं होता। दूसरी बात, भोजन में भी उतनी शुद्धता नहीं रहती। सात्विक भोजन होता है फिर भी शुद्धता उतनी नहीं रहती। नहीं है शुद्ध। तो महाराज जी हम लोगों के कल्याण के लिए फिर कैसे होगा और क्या किया जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पता नहीं फिर दोबारा मिले ना मिले। देखो, सतयुग में व्यक्ति सच ही बोलता था और सच्चाई पर ही चलता था जी। वहाँ झूठ नहीं था। सतयुग में 1% भी झूठ नहीं था, उसी का नाम सतयुग है। संत महात्मा जंगलों में रहते थे, जंगलों में तप करते थे, वो सतयुग था। फिर उसके बाद त्रेता आया, तो त्रेता में महात्मा लोग गांव शहरों में आने लगे, गांव शहरों में मठ मंदिर बनाने लगे, यज्ञ हवन करने लगे, जंगल को छोड़ के गांव शहरों में आने लगे। तो वहाँ एक पाया धर्म का हट गया, तो 3 पाया धर्म के बचे, 1 पाया धर्म का हो गया। तो त्रेता में 3 चरण में धर्म था, 1 चरण में अधर्म था। फिर उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में आधा धर्म और आधा अधर्म, 2 पाया धर्म के और 2 पाया अधर्म के, यानी दोनों बराबर में था। जब कलयुग आया तो कलयुग में सिर्फ एक मुक्ति का मार्ग और सबसे बड़ा जो धर्म का मार्ग है वो दान बताया गया है कि यही एक है कि जो कलयुग में बचा हुआ है, 1 पाया। 1% ही धर्म है और 3% में अधर्म है, और 1% वो दान का इतना बड़ा महत्व है कि वो 3 को लेवल में लेके चल रहा है। और जिस दिन वो दान खत्म हो जाएगा, जो दान धर्म है, दान कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी असहाय की सहायता करना, किसी अपंग की सहायता करना, कहीं अनाथालय, कहीं विधवा आश्रम, कहीं वृद्धा आश्रम, कहीं भी किसी भी तरीके से वो किया जा सकता है। तो वही एक धर्म है और वही एक मुक्ति का मार्ग है कि जो अपने पापों को लोग धोते हैं। कहते हैं हम बचपन में जब साधु बने थे तो हमारे गुरु जी के गुरु परम आदरणीय श्री अनंत विभूषित श्री सुदामा दास जी महाराज जी थे, जिनके नाम से हमारी वृंदावन शाखा चल रही है, जी, जहाँ जी। पे हम शिष्य हैं। वो कहा करते थे कि हमें कौन कहाँ से दान ला रहा है, कैसे ला के दे रहा है, हम खाना खा रहे हैं, अगर हमने भोजन किया है तो हमारा 6000 जाप उसके पास ऑटोमेटिक चला जाता है, देने की आवश्यकता नहीं है। जी। वो ऑटोमेटिक जिसका खाना हम खा रहे हो ऑटोमेटिक 6000 माला का जाप चला जाता है। और अगर कोई आके पैर छू गया तो 2000 माला का जाप हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है, इसलिए संत लोग पैर नहीं छुआते। सही बात। तो जब 6000 वो हो गया, 2000 ये हो गया, 8000 हमारा चला गया, तो जब इससे ज़्यादा हम भजन करेंगे तब तो हमारे पास बैलेंस रहेगा, नहीं तो हम तो कर्जे में चढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम खाते रहेंगे और भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें अंत में भोगना पड़ता है। महात्मा भी भोगते हैं, ऐसा नहीं है कि महात्माओं को भी वो भोगना पड़ता है। अगर भजन नहीं करेंगे, सालों सालों बिस्तर में पड़े रहते हैं, पानी की आशा करते हैं कि कोई पानी दे दे, कोई भोजन दे दे, कोई हमारी सेवा कर दे। लेकिन अगर भजन अच्छा करते हैं तो हमारा मेंटेनेंस बना रहता है। तो एक यही मार्ग है। व्यक्ति, तुम्हारा जीवन में जो तुमको मिलना है वो तुम्हारा पहले फाइल बन चुका है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा वहाँ फाइल बन जाता है कि तुमको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तुम कुछ करो चाहे ना करो, तुम्हारी बुद्धि उसी हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से वहाँ फाइल बनी हुई है। आदमी यहाँ इंसान मठ मंदिर में क्यों जाता है, पूजा पाठ क्यों करता है कि हमारा अंत समय अच्छा जाए, अंत की हमारी गति अच्छी हो। भगवान से व्यक्ति यही प्रार्थना करता है कि हमको चलते फिरते उठा लेना। तो यही इसका मतलब है, यही इसका महत्व है। महाराज जी जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, तो राम नाम जब जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। तो इसके संदर्भ में आप चित्रकूट की महिमा और अपने अनुभव को चित्रकूट में तो देखो यहाँ कण कण में राम वास करते हैं, यहाँ हर जगह। ये चित्रकूट पूरा क्षेत्र, यहाँ इधर चले जाओ सतना तक, इधर चले जाओ पन्ना तक,
इधर चले जाओ अतर्रा नारायणी तक, ये सब पूरा चित्रकूट का ही क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ भगवान कण कण में वास करते हैं। 11.5 वर्ष यहाँ भगवान ने वास किया है। तो चित्रकूट एक ऐसा जगह है कि सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज बताया गया है कि सब तीर्थों का राजा प्रयाग है, लेकिन भगवान ने चित्रकूट को नहीं बनाया उसका राजा कोई, इसको अपना स्वयं घर बताया है राम जी ने। प्रयागराज ने पूछा कि प्रभु सब मेरे पास आते हैं, सबका मैं राजा हूँ, चित्रकूट क्यों नहीं आता है मेरे पास? तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो प्रयागराज से भी चित्रकूट को भगवान ने अलग रखा है। और यहाँ आने से एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही शांति मिलती है। हम भी बहुत भटक भटक के, पूरा दुनिया भटक के आए। आज 30-32 साल हो गया, बचपन से 6 साल 7 साल की उम्र से इस भेष में है। तो भटक भटक के जब आए तब यहाँ हमको शांति महसूस हुआ, तब तो यहाँ कुटिया बना के मंदाकिनी के शरण में पड़े हैं। अब यही मंदाकिनी से गुजारिश है कि अब अंत समय तक यहीं आखिरी सांस निकले और यहीं मंदाकिनी की शरण में पड़े रहें। यही है यहाँ का, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई जगह ऐसी होती है कि आप कहीं बैठे होगे तो ऐसा लगेगा कि जल्दी यहाँ से उठ के भागो। कोई जगह ऐसी होती है कि जाओगे तो वहाँ लगता है कि बैठो, शांति में वो अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ वो चीज़ है कि हमें यहाँ से उच्चाटन नहीं होता है, हमें यहाँ से मन जाने के लिए नहीं बोलता है, यहाँ ठहरने के लिए मन बोलता है। तो यही ठाकुर जी की कृपा क्योंकि है। गोस्वामी जी ने इसके बारे में स्वयं अनुभूत अपने लिखा कि यहाँ पर सब दिन बसत। जैसे और अच्छा, दूसरी बात, हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी को यहीं पर भेजा यहीं पर भेजा, कि आपको दर्शन होंगे तो यहीं होंगे। यहीं होंगे। अच्छा महाराज जी, कई पुस्तकों में संतों ने लिखा है कि कई संतों को यहाँ पर अनसुईया आश्रम में आदि जगह भटकने पर मतलब भ्रमण करते हुए आज भी भगवान के यहाँ दर्शन होते हैं। और बड़े बड़े सिद्ध संतों के भी दर्शन होते हैं। इस संदर्भ महाराज जी कुछ नहीं, होते हैं, दर्शन होते हैं, ये हकीकत है। पर वो जिसमें वो योग्यता है, जो उस लायक है, उसी को मिलेंगे ना। सबको तो ऐसे नहीं मिल सकते हैं। और जो उस लायक होगा, आज भी मिलते हैं, संत भी मिलते हैं। कई संतों को स्नान करते हुए महान पुरुष मिले हैं यहाँ। बुंदेला परिवार के हैं, शिवगिरी महात्मा, नहीं वो कौन सा नाम अभी दिमाग से मेरे निकल गया है, शिवानंद बाबा अभी आज भी यहाँ मिलते हैं। 3 बजे लोग जो महात्मा स्नान करते हैं कंटिन्यू, कुछ महात्मा ऐसे थे जो 3 बजे नियम बनाए थे स्नान करने का मंदाकिनी का, वो उनको रोक देते थे कि 3 बजे हमारा टाइम है, 3 बजे आप लोग स्नान मत करो, 4 बजे के बाद आप लोग स्नान करो। तो वो बुंदेला राज खानदान के महात्मा, 400 साल उनको शरीर पूरा किए हो गया, लेकिन वो आज भी यहाँ घूमते रहते हैं। किसी भी वेशभूषा में घूमते रहो, कहो सांप के भेष में, कहो शेर के भेष में, कहो साधु के भेष में, कहो पागल बन के आ जाएंगे, कैसे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं सकते कि ये महान संत होंगे, सिद्ध संत होंगे। इसीलिए तो भगवान ऐसे ही भेष बना के आते हैं किसी न किसी रूप में, पर कोई कह नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं। भगवान स्वयं नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, वो तो पहचानने वाले की क्षमता है जो पहचान सकता है। लेकिन अनुभव तो करा ही देते हैं महाराज जी। भगवान अगर दर्शन देंगे तो अपना अनुभव तो करा ही देते हैं। तो होता है, इसीलिए तो संत महात्मा सेवा करते हैं। कई बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ दलित नारायण, जैसे हमारा सुदामा कुटी है वृंदावन में, तो वहाँ संत सेवा, गौ सेवा, दलित नारायण सेवा। तो दलित नारायण का मतलब होता है कि उसमें सब आ जाते हैं, वहाँ बोर्ड मारा हुआ है। तो दलित नारायण में अपंग हो, लूला हो, अगल हो, पागल हो, कोई भी हो, तो सब आ जाते हैं। तो भगवान तो ऐसे ही भेषों में आते हैं कि पता भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस भेष में भगवान आ सकते हैं। और जो नहीं सोच सकता है वही भगवान करते हैं। तो भगवान की कृपा भी ऐसे ही आती है कि आपका कोई काम ऐसा फंस गया हो, अटक गया हो, आप फंस गए हो, काम ना होता हो, आपको लगे कि यार ये काम कैसा होगा, मैं बड़ा मजबूर हो गया, और अचानक कहीं से ऐसा भगवान की कृपा हो जाए कि वो कार्य हो जाए, तो वही तो परमात्मा करता है। वो समझ लेना चाहिए कि ये परमात्मा ने किया है। भगवान नाम महिमा से संबंधित महाराज जी कुछ बताएं। भगवान नाम महिमा से संबंधित कुछ। भगवान नाम का महिमा ही से तो यहाँ इतना तपस्या कर रहे साधु पड़े, वही तो उसी के लिए तो बैठे ही है यहाँ, वही तो जप कर रहे हैं 24 घंटा। देखो महात्मा भी चतुर्मासा में अनुष्ठान में बैठे हुए राजस्थान से आए हैं। वो सूर्य उदय के पहले, सूर्य अस्त्र के पहले बाहर नहीं निकलेंगे, ना लघु शंका, ना कोई वस्तु नहीं। जब सूर्य अस्त्र हो जाएगा तभी गेट के बाहर निकलेंगे। 4 महीना के लिए बैठे, देव सैनी से देव उठी 11 तक। हमारे भोजन क्या करते हैं? भोजन तो शाम को हल्का सा भोजन, बस एक बार, यही कोई सब्जी रोटी पर एक ही बार।
महाराज जी, राम नाम के बारे में कुछ लोगों ने हमको कमेंट किया है कि घर में रहकर कैसे हम पूजा करें, कैसे ध्यान करें, कैसे पाठ करें, इसके बारे में बताइए। देखो, संसारी जीवन में आदमी इतना व्यस्त रहता है कि उसको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा नियम है कि देखो, प्रातःकाल व्यक्ति उठे तो सबसे पहला तो लोगों को उठने की आदत डालना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले व्यक्ति को उठ के नहा धो लेना चाहिए। नहा धो के अपना जो घर में इष्ट देव है, कुल गुरु है, जो भी है, भगवान का जो धूप बत्ती करते हैं, तो पहले सबसे पहले काम में, कहीं भी काम, बिजनेस धंधा, चाहे भले खेती करने क्यों जाओ, मजदूरी करने जाओ, तो पहले भगवान के पास हाजिरी दो। उसके पास जब हाजिरी दोगे, जाओ तो उससे पहले आओ, तो आने के बाद पहले डायरेक्ट भगवान के पास हाजिरी दो। इतना जीवन में अगर व्यक्ति बना ले नियम कि हमको ये चीज़ करना ही करना है, जाने से पहले परमात्मा के पास, आने के बाद तुरंत पहले भगवान के पास प्रणाम करे, तो इतना ही जीवन उद्धार हो जाता है। जीवन में क्या है, आदमी तो 84 में आया है यहाँ, तो भगवान आज के समय में व्यक्ति अपने आप को भूलते जा रहा है कि मैं आया क्या हूँ, उसका कर्म क्या है। तो व्यक्ति एकदम भूलते जा रहा है। अगर अपने आप को पहचान ले कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि दिया है। भगवान कहता है अगर निकलना चाहो तो निकल जाओ, लेकिन लोग भटकते रहते हैं। उदाहरण तरीके समझिए कि एक कमरा हो और एक दरवाज़ा हो, और उस कमरे के अंदर अगर सूरदास को डाल दिया जाए तो वो दीवार को ठठोलते ठठोलते आएगा। दरवाज़ा अगर पा गया तो निकल जाएगा, और नहीं पाया तो फिर वो उसी रूम में राउंड मारेगा। तो ऐसा ही ये 84 लाख योनि है, और दरवाज़ा एक मनुष्य है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा, ये शरीर तो एक कपड़ा की तरह है। ये कपड़ा उतारा, पुराना हो गया, दूसरा कपड़ा धारण कर लिया। अब वो कपड़ा कैसा मिलेगा, किसी सामने वाले की औकात के ऊपर होता है। और एक की औकात होती है कि 100 रुपया की शर्ट पहनता है, एक की औकात होती है कि 5000 की शर्ट पहनता है। तो वो हमारा कर्म है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही ये शरीर छोड़ के हमको दूसरा शरीर मिल जाएगा, कर्म के अनुसार। तो हमें जहाँ तक सोचना चाहिए जीवन में कि अच्छा कर्म करना चाहिए, दान धर्म पुण्य जितना जो हो सके। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी का खून पसीना की कमाई का 10% मेरा होता है। अर्जुन को स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, मेहनत की कमाई का, खून पसीना की कमाई का 10% मेरा है। अगर धर्म के नाम पर नहीं निकालते हो, तो अगर तुम 100 रुपया में 10 रुपया नहीं निकालते हो, तो तुम जोड़ते जाओ, भगवान ऐसी आपदा ला देगा कि लाख 50 लाख करोड़ एक साथ चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बीमारी आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और इकट्ठा चला जाएगा। तो भगवान ने यहाँ स्वयं बताया है अर्जुन को, पहला खाता है डॉक्टर, दूसरा खाता है वकील, तीसरा जाता है दारू में, चौथा जाता है व्यभिचार में। तो ये 4 रास्ते भी जाने के बताए। हाँ, सत्य बात है। कृषि बनत व्यापार में घाट न लागे जौन, दशांश दान दीन है बिना दोष न लागे। तो महाराज जैसे ये गृहस्थ लोग हैं, 4 बजे उठना चाहिए, फिर कुछ माला वाला जब प्रातः काल उठना चाहिए। सबसे पहले अगर गुरु दीक्षा लिए हैं तो गुरु का जो मंत्र दिया है उस गुरु का एक माला तो करना चाहिए। इसके बाद अपना नित्य क्रियाक्रम, जो तुम्हारा धंधा बिजनेस है, दिन भर का दिनचर्या जो है, आप उस पर अपना आराम से करते रहिए, और परमात्मा के नाम से कीजिए कि जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा के कर रहे हैं, जो देना है वो परमात्मा देगा, जो भी है। और फिर आने के बाद भगवान के पास हाजिरी की, जो दिन भर के जो हमारे दोष पाप हुए हों, जो भी हमसे, तो क्योंकि पाप तो कदम कदम पे होता है, हम नहीं चाहते तो बचाते तो भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो सारी क्षमाएं मांग ली जाती। इतना अगर नित्य क्रिया व्यक्ति करता रहे तो भी उसको सफलता मिल जाती है। ये हमारे कल भगत थे, कहा इतने जो है खेती में हम जाते हैं ना, कितने उनमें दवाई छींटते, कितने जो मरते, क्या क्या करते, इसका पाप लगता है कि नहीं? लगता ही है, किसी भी प्रकार से वो पाप तो हो ही जाता है, पर भगवान के शरण में सब अर्पित कर देते। खेती में पुण्य भी होता है, वो बराबर कहते पहले कब लगता था, कहा हर जो है मैंने खेती में दवा छोड़ते, कितने कीड़े मकोड़े मारते हैं। आजकल अब देखो समय जैसे बदलते जा रहा है, समय के अनुसार यही तो विनाश की गति है। तो यही तो विनाश की गति है लोगों की, जैसे पाप बढ़ते जा रहा है। अभी महाराज जी के बाद में सत्संग कर लेंगे। पाप इसी तरीके से पाप बढ़ रहा है, लोग अधर्म की ओर जा रहे हैं, खान पियन सब बदल गया, वैसी तरीके से मानसिकता बदल गई, लोग दवा पर जी रहे हैं, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे उनको कुछ नहीं, जो भी है सो
50 तरह का सब्जी में दवा डालेंगे, अन्न में दवा डालेंगे, तो जब खाएंगे तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। तो बुद्धि सही नहीं हो रही है, पाप की तरफ जा रहे हैं। तो इसी के लिए कि अभी तो पहला चरण चल रहा है, अभी दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है, दूसरा चरण चल लग चुका है। ये कलयुग की आयु कितनी है? 4,36,000 वर्ष। अच्छा, ये द्वापर की? द्वापर का इतना हमको याद नहीं है। तो कलयुग का 4,36,000 वर्ष आयु है। तो इसमें से पहला चरण कह रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा चरण लग चुका है। जब ये ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में 10,000 वर्ष आयु चली जाती है। पहले के युगों में सिर्फ साल में 2 ग्रहण पड़ते थे, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। लेकिन अब तो हर महीना का ग्रहण पड़ने लगे। हाँ, सही। कभी कभी हर महीना पड़ जाते हैं, साल में 10 ग्रहण पड़ते हैं। हाँ। तो जब एक ग्रहण पड़ता है तो युग की 10,000 वर्ष आयु चली जाती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे युग तो घटते जा रहा है। जो 4,32,000 ये तो 1 लाख के अंदर आ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला चरण जब था तो पहले आदमी की कलयुग में 5 फुट 7 फुट लंबाई होती थी। पहले पुराने व्यक्तियों को देखो, और 100 साल के ऊपर आयु होती थी। और जब दूसरा चरण चलता है तो दूसरे चरण में 5 फुट आदमी की लंबाई हो गई है। और 60 साल उम्र हो गई है। जब तीसरा चरण आता है तो आदमी 3 फुट का हो जाना है। अच्छा। तीसरे चरण में। फिर जब चौथा चरण आता है तो कवि ने किसी ने कहा है कि ऐसा कलयुग आएगा कि व्यक्ति लग्गी से बैगन तोड़ेगा, यानी बैगन का पेड़ बड़ा होगा, इंसान छोटा होगा। अब 12 वर्ष की आयु होगी, 12 वर्ष में ही नाती पोता सब हो जाएंगे, सारी जिंदगी जी लेगा 12 साल में। ऐसा कलयुग का आखिरी चरण है। और अभी भी देखो, आप 5 फुट के आदमी हो, अब 7 फुट के आदमी कहाँ होते हैं, 5 फुट के होने लगे। धीरे धीरे 3 फुट में आ जाएंगे। तो ऐसे ही घटते ही जा रहे हैं। आयु भी पहले आयु 100 साल के ऊपर जीते थे, चलते फिरते चले जाते थे, मृत्यु से जाते थे। आजकल कहीं कैसे चलते चलते कब गिर जाएंगे किसी का कोई भरोसा नहीं है। पुराने लोग संतों से ज्यादा उनको मृत्यु का पता हो जाता था कि हमको जाना है, जाने का हमारा टाइम आ गया। हम दूसरे